प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक बुढ़िया माई थी जो रोज़ भगवान सूर्य की पूजा करती थी, तत्पश्चात ही भोजन करती थी। बुढ़िया माई रोज़ अपने आंगन को पहले गाय के गोबर से लीपती, भोजन बनाती, पहले सूर्य भगवान को खिलाती, फिर खुद खाती। इस प्रकार बुढ़िया माई को भगवान सूर्य की पूजा करते हुए बहुत काल हो गया। भगवान सूर्य की पूजा करते हुए देख पड़ोसन उससे बोलती थी कि पता नहीं हर रविवार को ये क्या करती है। पूछती थी, वो बोलती थी बुढ़िया माई कि मैं तो बस भगवान सूर्य की पूजा करती हूँ। पड़ोसन पूछती थी किस प्रकार करती है, तो बुढ़िया माई बताती थी कि मैं सुबह पहले रविवार को जल्दी उठती हूँ, अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, उसके बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ देके भगवान सूर्य के लिए भोजन पकाती हूँ, उनको खिला के फिर खुद खाती हूँ। और इस दिन मैं उपवास भी रखती हूँ, केवल एक टाइम ही भोजन करती हूँ। पड़ोसन बोली, इतना कौन करेगा, तू ही कर तेरे भगवान की पूजा। इस प्रकार बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उसको बोला सपने में, हे माई मांगो क्या मांगती हो। बुढ़िया माई बोली, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए। सूर्य भगवान उसकी इस चीज़ से भी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी झोंपड़ी को महल बना दिया, घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। लेकिन इसके बाद भी बुढ़िया माई को बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ, वह इस प्रकार ही पूजा करती रही। उसकी इस चीज़ को देख के वह पड़ोसन जल गई और बुढ़िया अगले रविवार को जब गाय का गोबर लेने पड़ोसन के गई तो पड़ोसन ने मना कर दिया और अपनी गाय को अपने आंगन से अपने घर में अंदर बांध लिया। तो उस रविवार को बुढ़िया माई ने भोजन नहीं किया, ना ही आंगन लीपा, ना ही भोजन किया। सूर्य भगवान को अर्घ देके वह सो गई। उसके बाद भगवान सूर्य उसके सपने में फिर आए और बोले, हे माई आज तुमने पूजा क्यों नहीं करी और भोजन क्यों नहीं किया। तो बुढ़िया बोली, हे भगवान आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रण ले रखा है कि मैं गाय के गोबर से अपने आंगन को लीपूंगी, आपकी पूजा करूंगी, आपके लिए भोजन बनाऊंगी और फिर भोजन पाऊंगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आज गोबर ना मिलने की वजह से। तो भगवान सूर्य बोलते हैं, हे माई उठो और अपने आंगन में जाके देखो, वहाँ 2 गायें हैं, एक तुम्हें सोने का गोबर देगी, एक गोबर देगी। वह उठकर देखी और बहुत प्रसन्न हुई। वह सोने का गोबर खुद रख लेती और गोबर वाली गाय के गोबर से अपने आंगन को नित्य लीपती और भगवान सूर्य की और भी मन से पूजा करती। ये सब देख के पड़ोसन उससे बहुत जल गई और उसकी गायों को खोल के जंगल में भगा दिया। बुढ़िया माई सोची पता नहीं मेरी गाय कहाँ गई और खुद की स्वयं की गाय को अंदर बांध लिया। जाकर पड़ोसन ने देखा तो उसकी गाय अंदर बहुत बदबूदार गोबर कर रखी थी। उसके घर को घर उसका झोपड़ी में बदल गया, टूटी हुई में। गाय उसकी मर गई। पड़ोसन ने सोचा ये तो बुढ़िया माई के भगवान सूर्य का ही वो है। वह दौड़ी दौड़ी बुढ़िया माई के पास गई और उसके पैर पकड़े, हे माई मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारी गाय को जंगल में भगाया, मैंने ही तुम्हारी गायों को जंगल में भगाया और मेरी गाय को अंदर बांधा जिससे तुम ऐसा ना करो। मैं तुमसे ईर्ष्या करने लग गई थी, लेकिन मैं अब सब कुछ समझ गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया माई की भक्ति करने की वजह से कोई पाप नहीं था। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कुछ मत करो, लेकिन जैसे मैं मेरे भगवान सूर्यदेव की नित्य पूजा करती हूँ, रविवार को जैसे आंगन लीपती हूँ, पूजा करती हूँ, वैसा करो, भगवान सूर्य ही तुम्हें माफ़ करेंगे।
पड़ोसन भी इस प्रकार करने लगी और बुढ़िया माई की गायों को ढूंढकर वापस बुढ़िया माई के आंगन में बांध दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान ने उसकी टूटी हुई झोंपड़ी को पहले जैसा कर दिया और वह भी सूर्य भगवान की पूजा करने लगी। पड़ोसन और बुढ़िया माई ने पूरे नगर को बताया कि अगर शांत चित्त सुखद जीवन जीना चाहते हो तो इस प्रकार करो। नगरवासियों के पूछने पर ही उन्होंने ऐसा बताया। पूरे नगर में भगवान सूर्य की इस प्रकार पूजा होने लगी जिस प्रकार बुढ़िया माई करती थी। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार बुढ़िया माई को टूटे इस प्रकार सबको टूटना। कहते सुनते हुंकारे भरते। जय सूर्य देव। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।